योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा काल काल कालेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वरा भूत भूत भूतेश्वरा शिव शिव सर्वेश्वरा शंभो महादेवाय। प्रणाम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम 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 ओम। नमस्कार 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 नमस्कार। सोनू जी कैसे हैं? नमस्कार प्रणाम। सुदर्शन बाबू जी, राणा प्रताप मिश्रा जी, आशीष कसौरन जी, महोदय आप फोन नहीं उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश वाजपेयी जी, हर क्षण कुछ कुछ करता रहता हूँ। जब कुछ करता रहूंगा तो आपके पास ऐसे ही इस समय भी जो फोन करेंगे वो मुझे ऐसे ही कैसे ही आप जैसा ही कुछ प्रश्न में मुझे डालेंगे। सुरेश वाजपेयी जी, शुभम त्रिपाठी जी, चित्रा देवी जी, ये आपको पता है कि ये आज कल आपसे मुलाकात हुई थी और हम सब लोगों ने वादा किया था कि अब सैटरडे और संडे को सिर्फ रहेंगे। सैटरडे और संडे को ही अब लाइफ में मिलेंगे। लेकिन मुझे पता था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई होगी, इसीलिए मैंने आज फिर आप सब लोगों के बीच में दिनेश मिश्रा जी, नमस्ते दिवेश। प्रणाम प्रणाम कमल जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हमारा अंतिम दिन है, बुद्ध पूर्णिमा का आज दिन है और आज आप आए हैं, आशीर्वाद दे करके जाइएगा बुद्ध जी का। बीना जी, सैटरडे और संडे को ही हम केवल रहेंगे। मैं जानता था कि आज आप कल के निर्णय से सब लोग हतप्रभ रह गए होंगे कि 43 दिन तक लगातार वार्ता करने के बाद
एकाएक आप कैसे छोड़ देंगे हम लोगों को? कुछ व्यवस्था और कुछ दृढ़ संकल्पित, हमारी दृढ़ संकल्पना में व्यवस्था, दोनों के बीच में आपका 43 दिन तक लगातार जुड़े रहने का प्यार, कुछ मजबूरी और कुछ बहुत सारे साथी कल थे, बहुत सारे साथी आज हैं। सब लोगों के प्रति 43 दिन तक लगातार जुड़े रहने का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना था, आग्रह करना था और अनुमति खास तौर पर लेना था। अनुमति खास तौर पर लेना था कि अब हम सिर्फ सैटरडे और संडे को ही हम 8 बजे प्राइम टाइम में मिलेंगे। कल भी मैंने ये कहा था और आज भी सिर्फ दोबारा निवेदन करने के लिए, इस बात से एक ऐसा आप सब लोगों के साथ एक आकर्षण, एक प्यार, एक रिश्ता, ऐसा एक सेटअप बन गया था कि हम विवश हो गए आपके पास आने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि दृढ़ संकल्पना में जब हम दृढ़ संकल्पित होते हैं कि कमलनंद जी, आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जैसे 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा पड़ेगी और आज के दिन हम सब लोग भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध के और कुशीनगर जिले से मैं आता हूं और उस जिले का मैं विधायक हूं। ये सौभाग्य हमको मिला है कि उस जिले में भगवान बुद्ध की नगरी में और भगवान बुद्ध के और उसमें से एक जगह है नेपाल और बिहार का भव्य नारायणी, दिव्य नारायणी माँ की जो दर्शन कराती है। नेपाल से निकल कर करके खड्डा विधानसभा का विधायक हूँ। ये मेरा सौभाग्य है, मेरा भाग्य है। थोड़ी सी चर्चा भगवान बुद्ध की कर ली जाए तो अगर आप लोग सहयोग करें, संबल करें, और बार बार मैं इसको दोहराता रह रहा हूँ कि 43 दिन 44 दिन करीब करीब 44 दिन तक आप सब लोगों ने 8 बजे शाम से 9 बजे तक हमारा सहयोग किया, हमें संबल दिया, हमें बल दिया, हमें ऊर्जा दिया। और आज के बाद से अब हर हफ्ते शनिवार रविवार को ही 8 बजे से लाइव रहूंगा। ये कल भी मैंने बताया था, आज भी फिर इतना बड़ा लगाव, 43 दिन का एकाएक लगाव आपके साथ, एक रिश्ता, एक बलवंत रिश्ता ऐसी खड़ी हो गई हमारी आपके साथ कि मुझे आज भी, मैं दृढ़ संकल्पित था कि आज आपके बीच में नहीं आऊंगा, बात नहीं करूंगा। बहुत सारे साथी को बिल्कुल पता है कि आज मैं आने वाला नहीं हूं, लेकिन कल जो आए थे वो आज बहुत सारे लोग आज भी आए हैं और बहुत सारे लोग जो कल नहीं थे आज आए हैं। तो सभी साथियों को मैं एक साथ जोड़ते हुए, और एक अच्छा आज का दिन है कि आज ही के दिन हमारे भगवान बुद्ध को एक प्रमाणिक बौद्धिक ज्ञान बोध गया में उस बट वृक्ष के नीचे, जिसे बोध वृक्ष के नाम से जानते हैं, आज ही के दिन उनको मिला था। मैं अगर थोड़ी सी भगवान बुद्ध की चर्चा कर लूं, हालांकि हमसे सामने वाले सभी साथी हमसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं और हमसे ज्यादा व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं, बहुत ज्यादा उनके पास ताकत है, जानकारी है और बहुत सारी उनके पास ज्ञान है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी चर्चा पहले, चित्ता जी आप सहयोग करिएगा। मैं सैटरडे और संडे को ही केवल रहूंगा 8 बजे। लगातार आप जुड़ी रही हैं, आपसे क्षमा मांगूंगा। और ऐसा कोई मुखौटा नहीं है जिस मुखौटे को हम लोग उतार न फेंकें। उपस्थिति और व्यक्तित्व की बात की चर्चा भी मैंने कल किया था। आज फिर मैं वो चर्चा मैं कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि
तो बहुत सारी विषय की चर्चा करेंगे, लेकिन आज एक विषय विशेष खास तौर पर चर्चा करेंगे कि आज हम सब लोग धीरे धीरे कर करके लॉकडाउन थर्ड में 17 मई तक 2 हफ्ते लगभग 15 से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के तीसरे फेज में हम हैं। धीरे धीरे कर करके बहुत सारी अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है। और बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना और ड्यूरिंग कोरोना, यह समय ड्यूरिंग कोरोना का चल रहा है। और बिफोर कोरोना, आफ्टर बिफोर कोरोना की क्या हालात थे आप सबको पता है। ड्यूरिंग कोरोना का समय ये चल रहा है और आफ्टर कोरोना हम सब लोगों को क्या करना है इसके बारे में हम चर्चा करें। लेकिन एक बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं, आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पेनिश फ्लैग जब आया था तो स्पेनिश फ्लैग का नाम जरूर दिया गया था इसका, लेकिन शुरुआत जो है वो चंद्र प्रकाश जी क्षमा करिए, आज मैं कल के वादे के अनुसार मैं आज उपस्थित हो गया हूँ बहुत तेजी से। आप सब लोगों को 43 दिन का रिश्ता था, छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये पक्का है कि मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि बहुत सारे साथी कल हमको सुने होंगे और आज सुने होंगे, बहुत सारे लोग छूट गए होंगे। इस वजह से मैंने सोचा कि आज आप सब लोगों के साथ मिलकर करके चर्चा कर लें और फिर से बार बार अनुग्रह कर लें कि हर सैटरडे और संडे को ही 8 बजे से 9 बजे 8 बजे रात से 9 बजे तक आपके बीच में हम लोग एक दूसरे से बैठ करके सीखने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से बैठ के चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो मैं कह रहा था कि स्पेनिश फ्लैग, बहुत सारे साथी जो पीछे से जुड़े हैं, आने वाले अन्य साथी भी इसको साथ जोड़ देंगे। तो स्पेनिश फ्लैग की बात कर रहा था कि स्पेनिश फ्लैग जो आया था उसके पहले लगभग लगभग 5 करोड़ के लगभग मृत्यु हुई थी। 5 करोड़ लोग स्पेनिश फ्लैग से मरे थे। और तब हमारी पूरे दुनिया की जनसंख्या लगभग 1.7 1.8 अरब के आसपास थी। 1.78 अरब के आसपास थी। तब हम लोगों की मृत्यु 5 करोड़ के आसपास हुई थी। और स्पेनिश फ्लैग इसलिए उसका नाम दे दिया गया था कि वो आया तो था अमेरिका से। जैसे इस समय कही जा रही है कि यह कोविड-19 कहाँ से निकला, कहाँ से आया, तमाम लोगों का अलग अलग प्रकार से इसमें मत है, अलग अलग पर सोचते हैं। उसी तरह से वो स्पेनिश फ्लैग का नाम दिया गया था, क्योंकि बाद में जब रिटर्न होकर करके जब गया था तो स्पेन में सबसे 5 करोड़ लोगों में से सबसे ज्यादा स्पेन में उसकी मृत्यु हुई थी। इसी नाते उसको स्पेनिश फ्लैग नाम दे दिया गया था। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है अपनी अध्ययन और पढ़ाई के हिसाब से वो पैदा हुआ था, वो अमेरिका से ही पैदा हुआ था। लेकिन उसमें एक कमोबेश विश्वास और जो कोविड-19 और कोरोना के साथ और स्पेनिश फ्लैग के साथ जो रिश्ता है उसको मैं भारत के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत के संदर्भ में वो भी लगभग जनवरी के आसपास या फरवरी के आसपास लगभग वो आया था। फरवरी में भी वो भी आया था और लगभग भारत में 1.8 लगभग 1.7 1.8 लगभग 1.80 करोड़ के आसपास, मतलब ये मान के चलिए कि टोटल 5 करोड़ हुई थी मृत्यु, जिसमें 1.8 हमारे भारत देश में स्पेनिश फ्लैग से मृत्यु हुई थी। जितेश जी, मैं गलती से आज आप सब लोगों को छोड़ नहीं पा रहा था इसलिए आ गया। ये पक्का है कि हर रोज अब आज मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, सैटरडे को ही आऊंगा। आज मैं ऐसे ही आप लोगों के भी बस उसमें लगा कि हम बैठे हैं और
आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, शुभकामना ले लें, भगवान बुद्ध से आशीर्वाद ले लें। उसके बाद एक अच्छे दिन में इसकी कंटिन्यूटी को 43 दिन 44 दिन का जितेश जी आपके साथ एक रिश्ता रहा है, नवनीत जी एक बड़ा रिश्ता रहा है, आप सब लोग मुझे बल देते रहे हैं। इस नाते हम आज फिर मैं आज पहले थोड़ा आ गया था, तो उस रिश्ते को और बहुत सारे लोग कल आए थे, आज नहीं आए हैं, आज जो लोग आए हैं कल नहीं आए थे, तो सबको मुझे माफी मांगनी थी, उनको बताना भी था कि मैं अपना शेड्यूल चेंज कर रहा हूँ। इसलिए सैटरडे और संडे सिर्फ 8 बजे, सैटरडे और संडे सिर्फ 8 बजे। तो मैं बता रहा था कि स्पेनिश फ्लैग के बारे में, फ्लू के बारे में बता रहा था, स्पेनिश फ्लू के बारे में, कि उस समय भारत में लगभग 1.8 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ताज्जुब करेंगे कि लगभग 30 से 60 लाख लगभग लोग भूख से मौतें हुई थी उस समय। स्पेनिश फ्लू से कम हुई थी 30 से लगभग 60 लाख लोग, जो आंकड़े बताते हैं 30 से 60 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ भूख से हुई थी। और उस वायरस में लक्षण तुरंत दिख जाते थे और तुरंत मृत्यु हो जाती थी। हमारे साथ इस कोरोना वायरस में, प्रणाम प्रणाम, नमस्ते सुषमा जी, आभार, नमस्कार। मैं इसी बुलावे में लेट हो गए। मैं जानता था कि आप सब लोग हमें क्षमा नहीं करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूटी को और विशेष अनिवार्यता को देखते हुए मैंने सिर्फ सैटरडे संडे को 8 बजे आप सब लोगों की सेवा के लिए, आप सब लोगों से सीखने के लिए 8 बजे उपलब्ध रहेंगे। तो मैं बता रहा था कि स्पेनिश फ्लू में जब भारत में करीब 1.8 के आसपास मृत्यु हुई थी और 30 से 60 लाख लोग लगभग भूख से मर गए थे। उस स्पेनिश फ्लू में लक्षण बहुत तेजी से दिखाई दे जाते थे और मृत्यु भी इस कोरोना में एक शुभ संकेत है, शुभ लक्षण है कि इसमें डेथ रेट जो है वो बहुत कम है। डेथ रेट और खासतौर पर भारत में तो बहुत ही कम है। लेकिन एक घातक बात यह है कि उसके लक्षण बहुत, इस कोरोना के लक्षण बहुत देर से दिखाई दे रहे हैं और इसमें हम सब लोग जाने अनजाने में अपने किसी चिर परिचित अन्य लोगों को चिर परिचित अन्य लोगों को कहीं न कहीं वायरस से संक्रमित भी हम कर दे रहे हैं। जाने अनजाने में हम वायरस से संक्रमित कर दे रहे हैं, क्योंकि लक्षण हमको बहुत देर बाद दिखाई दे रहा है या लक्षण नहीं भी दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि 60 से 70% लोग, जो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि हम सब लोग उसी से बच जा रहे हैं या हम लोग कोरोना को हरा दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा, लेकिन एक दूसरी जो घातक बात है कि फिर दोबारा स्पेनिश फ्लू जो दोबारा जब लौटा था, तो अगस्त सितंबर के महीने में दोबारा लौट करके आया था। क्षमा करेंगे, कल सब लोग, जो लोग ये समझते थे कि आज हम नहीं रहेंगे, उनसे मैं क्षमा मांगता हूं और ये मेरा दृढ़ संकल्पना है कि सैटरडे संडे ही रहूंगा। आज मैं सिर्फ बताने के लिए आप लोगों के बीच में आ गया था। तो मैं कह रहा था कि स्पेनिश फ्लू दोबारा फिर अटैक किया था और अगस्त सितंबर के आसपास, फरवरी में वो भी आया था। फरवरी में यहाँ भी भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। 1.8 करोड़, 1,80,00,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 30 से 60 लाख लोग लगभग भूख से मरे थे इस समय। लेकिन उसके लक्षण तेजी से दिखाई देते थे और तेजी से अकाल मृत्यु भी होती थी। इस वायरस में शुभ लक्षण माना जाए ये कि इसमें मृत्यु का परसेंटेज बहुत कम है और हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम वायरस पे हावी हो जा रहे हैं इसमें। लेकिन समस्या यही है कि जाने अनजाने में हम किसी दूसरे को भी हम कहीं न कहीं से वायरस से संक्रमित कर दे रहे हैं। इसलिए ये गलती हमसे न हो या दोबारा हमसे गलती न हो, इस नाते हमें हर हालत में लॉकडाउन की स्थिति जैसा ही हमें लगभग, बल्कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना
ऐसा मानिए कि 2020 तक हम सब लोगों को बलेंद्र जी नमस्ते, प्रणाम, नमस्ते, सबको प्रणाम, नमस्ते। और सैटरडे संडे ही हम रहेंगे। आज मैं फिर बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, हम सब लोगों की बधाई शुभकामना देना था इस वजह से, और आज के दिन मुझे समाप्त करना था ये 43-44 दिन का कोरिलेशन। तो मुझे लगा कि मैं आज के दिन इसे समाप्त करूं, आपसे बात करूं। और इस चर्चा के दौरान हेमंत जी प्रणाम, नमस्ते। मैं कल वादा किया था कि कल से नहीं रहूंगा, लेकिन मैं आप सब लोगों को इतना तेजी से भुला भी नहीं पाया था। और दृढ़ संकल्पना में विवशता कभी कभी आड़े आ जाती है, ठीक उसी तरह से कि कभी कभी लोग किचन के सामने से गुजरते हैं और कुछ खास महक आती है, तो उसी तरह से जो 43 दिन का जो हमारा आपका जो रिश्ता था, वो रिश्तों में एकाएक ब्रेक कर पाने में, मास्क फोर्स में तेजी से मास्क उतार नहीं पा रहा हूँ। तो उसी तरह से लॉकडाउन में बलेंदु जी क्षमा करिएगा, प्रणाम, नमस्ते। तो मैं ये चर्चा कर रहा था हेमंत जी की स्पेनिश फ्लू फरवरी के आसपास ही आया था और ये भी जनवरी के आसपास से शुरू हो गया था। लेकिन स्पेनिश फ्लू दोबारा फिर लौटा था, और दोबारा जब लौटा था तो बहुत खतरनाक तरीके से लौटा था। और लगभग 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 पहले की अपेक्षा उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। पहले से अपेक्षा ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी, और लगभग 1.8 1 करोड़ 80 लाख के लोगों को चपेट में ले लिया था। तो कहीं न कहीं ये वायरस के संक्रमण में हमें ऐसा हम गलती न कर जाएं, क्योंकि वायरस के लक्षण शरीर के अंदर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम संक्रमित हैं कि नहीं है ये मुझे पता नहीं है। ऐसे हालात में हम सब लोगों को मास्क फोर्स का जो एक नया नारा दिया हुआ है। अरे भाई दीपक गुप्ता जी, हाँ दीपक जी बताएं। हाँ बोलिए दीपक जी। हाँ बोलिए। मैं लाइव में हूँ, एक जगह लाइव में हूँ, मैं तुरंत बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो मैं ये अनुग्रह कर रहा था कि, और स्पेनिश फ्लू भी दोबारा जब अटैक किया था तो ज्यादा लोगों को काल के ग्रसित किया था। इस नाते मेरा अनुग्रह और निवेदन है, अंतिम बार अनुग्रह निवेदन है कि अब हम हर सैटरडे और संडे को ही हम मिलेंगे। लेकिन 40 दिन 45 दिन से जो लेसन हम लोगों ने लर्न किया है कि देह से देह की दूरी 6 फीट बना के रखेंगे, कंधे पर 24 घंटा मास्क या तौलिया हमारे कंधे पर लटकता रहेगा, और आर्थिक स्थिति से गरीब लोगों के भोजन की व्यवस्था करते जाएंगे। 60 से 90 दिन के बीच में वो खड़े हो जाएंगे। और भगवान बुद्ध की आज धरती का दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। मैं सोच रहा था कि उनको डेडिकेट करते हुए एक छोटी सी कहानी सुना दूं, लेकिन वो कहानी छोटी नहीं है, करीब 15-20 मिनट की है। पता नहीं आप सब लोग अगर भगवान बुद्ध की जीवन से जुड़ी हुई कुछ कहानियों को, कुछ उनकी उनको याद करते हुए अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो आप सब लोग इंडिकेशन दीजिए, नहीं तो फिर करुणा पे तो चर्चा हम कर ही रहे हैं। अगर भगवान बुद्ध के बारे में सब लोग जानते भी हैं। जी श्रीमान जी, बिल्कुल राजेश जी, क्षमा चाहूंगा कि कल मैंने कहा था, और 45 दिन का एक अनूठा रिश्ता था। बहुत सारे साथी कल आए थे और आज नहीं आए थे, और जो लोग कल नहीं आए थे तो सबसे क्षमा मांगना था, और सबसे प्रार्थना करनी थी, और सबसे पता करना था। और विवशता और दृढ़ संकल्पना में थोड़ी सी अंतर यही होती है कि सामाजिक आदमी और सामाजिक न्याय का आदमी दृढ़ संकल्पित होता है, और सामाजिकता के भाव में और सामाजिक भाव के भावपूर्ण स्थिति में वो करते हुए सामने आ जाता है। तो मैं बहुत सारे साथी ऐसे थे जो कल नहीं आए थे और आज आए थे, तो मैं सबसे क्षमा मांगता था। जितेश भारद्वाज जी कह रहे हैं भगवान बुद्ध के बारे में 20 15 कुछ 15-20 मिनट समय लग जाएगा।
लेकिन अगर आप सब लोग तैयार हैं भगवान बुद्ध के बारे में सुनने के लिए, तो मैं सुनाने को तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जरूर क्षमा चाहूंगा कि कल से मैं पक्का है कि सैटरडे संडे को ही 8 से 9 बजे रहूंगा। बहुत साथी जो कल नहीं थे वो आज आए हैं, तो उनसे भी क्षमा मांगना था। और तो इतना बड़ा रिश्ता था, कुछ व्यवस्था के भाव में उस रिश्ते को, जैसे कभी कभी क्या होता है कि अ, मनुष्य तो बहानों के साथ के भी बहुत सारे बहाने। आज मैं आ गया तो ये बहाना आ गया। हाँ, लेकिन कल वाले लोग भी लगभग आए हैं, और जाहिर सी बात है कि हमारा उनका रिश्ता ऐसा बन गया है कि बहुत सारे लोग मुझे, हम दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए हैं। और हम लोग एक दूसरे से इतना सीख चुके हैं, एक दूसरे से लर्निंग ले चुके हैं कि शायद हट नहीं पा रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी ज्ञान थोड़ी सीखना चाह रहा हूँ। भगवान बुद्ध की नगरी का हूँ, भगवान बुद्ध के जिले का हूँ। और नेटवर्क अगर साथ दे रहा है तो थोड़ी सी भगवान बुद्ध की चर्चा कर लिया जाए। तो कल भी रहे राजेश जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन तक लगातार रहें। ये भी बात आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन तक आपका साथ दिया जाए। बड़ी आपके बहुत सारे साथियों के जो सजेशंस होंगे देखा जाएगा। तो मैं स्पेनिश फ्लू के बारे में राजेश जी चर्चा कर रहा था, हेमंत भाई भी आ गए थे पीछे से, बहुत सारे साथी थे। तो स्पेनिश फ्लू के बारे में और कोरोना वायरस के दोनों के डिफरेंट की और दोनों के बीच में, अच्छा केवल एक ही दिन तो बच रहा है, कल शुक्रवार है, सैटरडे शनिवार समाप्त कर करके ये भी ठीक है। आपका आपका बात, आपके भी विचार अच्छे हैं कि कल भी कंटिन्यू होकर के संडे तक लगातार चला जाए, और फिर संडे के बाद वाले हफ्ते में सिर्फ सैटरडे संडे रहा जाए। ठीक है सबको, सभी दोस्तों, ये ठीक है। बहुत सारे साथियों का कहना है कि कल भी रहिए और सैटरडे संडे भी रहिए, लेकिन फिर मंडे से फिर ब्रेक, सैटरडे संडे केवल आइएगा। ठीक है। कल भी कहानी करने की कोशिश किया था, कुछ जगह से चुराया हूँ, कुछ जगह से उठाया हूँ, कुछ जगह से सुना हूँ, कुछ जगह से लेके आया हूँ, कुछ कुछ इष्ट मित्रों से पाया हूँ। तो उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवान बुद्ध की नगरी से हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध का मतलब होता है, ब का मतलब बुद्धि से है और ध का मतलब तार्किक से है। जो बुद्ध बुद्धि से ऊपर उठ गया हो, जो बुद्ध के तर्क से सबसे ऊपर उठ गया हो, उसको हम लोग भगवान बुद्ध कहते हैं। अब ये ठीक है कि जिनको, जो ऊपर उठ गए वो भगवान बुद्ध हो गए, जो बुद्ध के तार्किक स्तर तक पहुंच गए उनको उनको लोग बुद्धिमान कह गए, और जो नीचे स्तर चले गए वो मूर्ख कह गए। और बीच वाले को तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। जैसे मध्यम वर्गीय 130 करोड़ के मध्यम वर्गीय के पास जो हम सब लोग आते हैं, जिनके बीच में क्या हालात है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। तो एक बार भगवान भगवान बुद्ध अर्थात गौतम सिद्धार्थ गौतम जी के, तथागत कहते हैं उन्हें। हाँ, तथागत कहते हैं उन्हें, बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी। एक बार गौतम जी के पिताजी को कहीं से आशीर्वाद मिला था कि जो पुत्र आपको पैदा होगा वो महान सम्राट बनेगा, या तो महान सम्राट बनेगा या तो महान संत बनेगा। उनके पिताजी एक छोटे से राज्य के राजा थे। और तो उनको संतान जब पैदा हुआ तो उनको बड़ी चिंता हुई कि यह, चाहते थे उनके पिताजी कि हमारा बेटा, आशीर्वाद हमको मिला है, भविष्यवाणी हुई है कि हमारा बेटा या तो संत बनेगा
या तो महान सम्राट बनेगा या तो महान संत बनेगा। तो उनके पिताजी चाहते थे कि हमारा बेटा सम्राट बने, संत न बने। तो उन्होंने बिल्कुल समाज से दूर रखा, महल के अंदर सारी सुख सुविधा के साथ, किसी भी प्रकार की सारी प्रकार की सुख सुविधा के साथ रखते हुए उनको, कि किसी तरह से राजा के गुरु संत से वो घबरा रहे थे कि संत न बने, इसलिए राजा की सभी प्रकार की सुविधाएं उनके उनके पास, गौतम जी, सिद्धार्थ गौतम जी जो उनका पुराना नाम था, उनके पास वो सभी प्रकार की सुविधाएं रखते थे। और 19 वर्ष की अवस्था में एक बहुत अच्छी युवा राजकुमारी के साथ उनकी शादी कर दिए। और शादी करने के बाद सारा कुछ सारा कुछ अच्छा चल रहा था। फिर वो एकाक दिन उन्होंने एक दिन उसने कहा से एक साथी से कहा उन्होंने कि मुझे जरा नगर भ्रमण करा दो। नगर भ्रमण करने के लिए जब वो गए तो नगर भ्रमण के लिए निकले तो आगे बढ़े तो देखे कि एक वृद्ध व्यक्ति लाठी लेकर के चल रहा था। तो उन्होंने सारथी से पूछा ये क्या? तो सारथी ने कहा अरे ये बूढ़ा व्यक्ति है, कुछ नहीं, बूढ़ा व्यक्ति है। तो गौतम जी ने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति मतलब इसका क्या? कह रहे आज सबको बूढ़ा होना है, एक बार जो लंबे उम्र तक जिंदा रहते हैं उनको सबको बूढ़ा होना ही है, और सब बूढ़ा होंगे, आप भी बूढ़े होंगे। मैं राजकुमार इतना सुंदर 19 साल का जवान, मैं भी बूढ़ा होऊंगा? हाँ आप भी बूढ़ा होंगे, सबको बूढ़ा होना है। थोड़ा और आगे गए तो देखे कि एक आदमी सड़क पर लेटा हुआ है। तो पूछे कि ये क्या? तो बोले कि ये आदमी बीमार है। तो कभी उन्होंने राजमहल से बाहर उनको निकलने दिया ही नहीं गया था, सारी सुख सुविधाएं राजमहल में दे दी गई थी। राजा को डर था कि बाहर जाएंगे तो संत कहीं ना हो जाए, इसीलिए उनको राजकुमार बनाने के लिए घर के अंदर ही रखा था। तो फिर पूछा कि ये बीमार ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? तो खैर आप सब लोग जानते हैं। फिर बीमार के बारे में बताया सारथी ने कि सबको एक दिन बीमार ऐसे पड़ना होता है। थोड़ा दूर और आगे बढ़े तो देखे कि 100 यात्रा जा रही थी। आप सब लोग इस कहानी को जानते हैं, लेकिन मैं आज बुद्ध पूर्णिमा है इस नाते मैं थोड़ा और इसको बताता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये क्या? बोले कि ये तो मरना है। तो क्या ये मर गया, ये क्या होता है? तो बोले कि अरे सबको मरना पड़ता है, जो वे पृथ्वी पर आए हैं सबको मरना है। क्या हम भी ऐसे ही राजा आदमी, हम भी ऐसे ही जवान मर जाएंगे? बोले हाँ आपको भी मरना है, ऐसे ही मर जाएंगे। वापस लौटे और तब तक उनको एक छोटा बेटा बेटा हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और अपने बेटे की ओर देखा, और दिमाग में, दिल में, हृदय में संघर्ष चलता रहा कि ये क्या, ये बूढ़ा आदमी, ये बीमार आदमी, एक मर गया, एक मरा हुआ आदमी। संघर्ष चलता रहा, उथल पुथल चलती रही दिमाग में, हृदय में, कोई शांति नहीं था। धीरे धीरे बेटा 1.5 साल का हो गया। पत्नी के साथ उन्होंने इस अवस्था के संघर्ष की अवस्था में 1.5 साल उन्होंने लगाए। और बेटा 1.5 साल, आज के दिन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जन्मदिन है, बहुत अच्छा किया। अभी भगवान बुद्ध के बारे में चर्चा कर लूं इंजीनियर साहब, फिर तब इस पर भी चर्चा कर लेंगे। तो 1.5 दिन के बाद, 1.5 साल जब लड़का हो गया तो एक दिन वो फिर उठे और धीरे से सब कुछ छोड़ कर करके राजमहल से बाहर निकल गए। राजमहल से बाहर निकलने के बाद कुछ उनके समझ में जो कुछ भी आया, जितना कुछ समझे, उस समय में लोग बताते हैं कि 1800 के आसपास, 1800 के से ज्यादा मठ थे। और मठ मतलब इस प्रकार के नहीं, योग मठ, और योग मठ मतलब इस प्रकार से ऐसे मठ नहीं कि
जो इस समय की जोग हैं, उस समय के अपने अपने मठों के अपने अपने आध्यात्मिक प्रवृत्ति था, उनका अपना दर्शन था, उनका अपना इतिहास था, उतना उसका अपना अपना खुद का एक चरित्र था। और कठिन कठिन प्रकार के मठ को वो देखने के लिए आगे बढ़ते चले गए। बहुत चले। करीब 5-6 साल तक लगातार चलने के बाद, 6-7 साल लगातार चलने के बाद लगभग 1800 मठों में गए। और उसके बाद जो इस समय का योग है उसमें कृष्ण भगवान के समय में करीब 5-6 हजार वर्ष वर्ष पहले, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि उस समय योग की बात की जा रही थी। बाद में पतंजलि ऋषि आए और उन्होंने योग को एक सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया। और लोगों ने सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया। और फिर योग को इधर उधर बिखरे मत, फिर उन्होंने पतंजलि ऋषि ने योग के बारे में बहुत सारी कंपाइलेशन और एक जगह से योग को ईश्वरी देन हुए, मनुष्य के चरित्र में, मनुष्य के व्यक्तित्व में इसका महान योगदान। योग बहुत बड़ा, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन मैं जितना बता पा रहा हूँ। तो लगभग 1800 मठों पे चलते 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 भगवान गौतम जी को, भगवान बुद्ध की बात में कर रहा था कि गौतम जी लगभग 1800 मठों पर अलग अलग प्रकार से चलते चलते करीब उनके पास, जहां तक मुझे पता है कि 4-5 और शिष्य हो गए। और उनको बिल्कुल केवल हड्डियों का ढांचा रह गया उनके पास। हड्डियों का ढांचा रह गया और हड्डियों के ढांचा रहने के बाद चमड़े झूल गए थे और कोई भोजन नहीं, कुछ भी नहीं। पहले का जमाना कुछ और था, इस जमाने में कुछ और था कि पहले जब लोग साधु और आध्यात्मिक लोग और जोगी लोग जब निकलते थे तो शहर के लोग भोजन तैयार कर करके पीछे पीछे दौड़ करके भोजन दे आते थे साधु को। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों को भोजन लोग वहां ले जा करके दे आते थे। तो एक स्थिति तब थी, अब थोड़ी सी स्थिति बदली हुई है और अब स्थितियों में अंतर है। लेकिन उस समय लोग भोजन ऐसे करते करते धीरे धीरे कर करके उनका भोजन और अपनी माया से, और तो समाधि के बारे में उस समय लगभग 5 से 6 प्रकार की समाधि तरह की चिंता थी। और पहली समाधि ये थी कि भोजन से त्याग कर देना, भोजन के बारे में ही सोचना नहीं, शरीर अपने आप ऊर्जा बना लेगी, या पता नहीं कुछ और भी था। मैं सही ढंग से इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। लगभग ऐसी कुछ चिंता थी। 5-6 समाधियों का अध्ययन करते 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 करीब 7 से 8 साल 7 से 8 साल घनश्याम जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आ रहा हूँ, कल इस पर चर्चा करेंगे, विदेश कमाने वाले पर। तो 7-6 साल के बाद लोग बताते हैं कि निरंजना नदी थी जो बिल्कुल सूख सी गई थी। थोड़ी से 3-4 फुट के आसपास करीब पानी था। शरीर में जान नहीं थी, बिल्कुल हड्डी और चमड़ी झूल गई थी गौतम जी की। और उसके बाद वो चले। नदी बिल्कुल, पानी था नहीं, 3-4 फीट का पानी था। हिम्मत, शरीर में बिल्कुल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। आधे नदी पर, निरंजना नदी के आधे नदी के हिस्से पर जब पहुंचे तो उनका एकदम हिम्मत जवाब दे गया। तो उस नदी पर एक लकड़ी था और लकड़ी को पकड़ करके खड़े हो गए। अब वो शक्ति नहीं थी तो वो उसको 2 मिनट का मानिए या 2 घंटे का मानिए या 2 दिन का मानिए या 2 महीने का, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन वो लोग बताते हैं कि जब शरीर में ऊर्जा नहीं रहती है तो ऐसे समय में वो 2 मिनट ही 2 दिन या 2 बरस के बराबर दिखाई देता है। उनकी शरीर में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब अगला कदम भी उठा कर करके रख पाए, और लकड़ी पकड़ करके वहीं खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फिर उनको एकाएक ज्ञान आया धीरे से कि आज के दिन ही आज का दिन है। वो धीरे से उनके अंदर ज्ञान आया कि हमें जीवंत रहना है, शरीर को जीवंत करना ही हमारा एक प्रकार का एक दूसरी समाधि है। और उस समाधि को खोज करते करते फिर वो, तब तक उनका एक कदम आगे बढ़ा और आधी नदी वो और पार कर गए। और पार करने के बाद वही बोध बौद्ध वृक्ष
वो जिसको बुद्ध वृक्ष कहते हैं, बोध गया के पास वहां पर बैठे और उन्होंने फिर दूसरे ढंग से फिर सोचना शुरू किया कि आखिर में वो क्या चीज है जो जिसको हम खोजने निकले थे और मुझे कुछ नहीं मिला, आखिर में उसकी उसकी क्या दर्शन है। तो फिर वो उस वट वृक्ष के नीचे आंख बंद कर करके और वो बैठ गए। और लोग बताते हैं कि बहुत दिनों के बैठने के बाद फिर एकाएक चेहरे पर उनकी चमक बढ़ी और चमक बढ़ने के बाद जो करीब 6-7 साल तक खाना बनाने के बारे में, खाने के भोजन के बारे में नहीं सोते थे, उठे और उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि चलो कुछ भोजन बनाओ और भोजन कुछ खाते, चलो कुछ भोजन बनाओ और भोजन खाते हैं। शिष्यों ने सोचा कि ये तो समाधि की पहले पाठ में अभी 6-7 साल तक कभी भोजन की चिंता इन्होंने नहीं किया, फिर इन्होंने भोजन की बात क्यों कर रहे हैं। ये तो लगता है 6-7 साल की तपस्या हमारी भंग हो गई। ये ये गौतम जी भोजन की एकाएक क्या बात कर रहे हैं। खैर उनको ज्ञान आया और ज्ञान की पूर्णिमा उसी समय बात आई और उन्होंने उन्होंने भोजन की बात किया और लोग शिष्य लोग भोजन गए बनाए और बनाने के बाद उन्होंने भोजन को ग्रहण किया और उस समय समझ आया कि हमें हमें अगर सब कुछ पाना है तो शरीर को फिर इस शरीर को ठीक कर करके ही हम वास्तविकता पर ला कर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने भोजन करने के बाद जब आगे बढ़े तो थोड़े दूर और आगे जाने के बाद जब एक नदी के किनारे जा कर करके और एक जगह और जा कर करके वह बैठ कर करके और शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे तो एक महान ज्योतिषी नदी के किनारे का जो पैर का जो निशान था उसको देख कर करके ज्योतिषी ने कहा कि ये तो महान सम्राट के पैर के निशान है। तो वह आगे बढ़ते गए, ज्योतिषी आगे बढ़ते गए और जो ज्योतिषी आगे बढ़े तो देखे कि एक पेड़ के नीचे, उस समय रियल इस्टेट तो पेड़ ही था ना, पहले तो उतने सारे मकान तो थे नहीं, तो पेड़ ही हमारा रियल इस्टेट हुआ करता था। उसी के नीचे वही छांव के लोग समझ करके बैठ जाया करते थे। तो ज्योतिषी ने जब इनको देखा तो कहा कि आपका तो महान सम्राट लिखा हुआ है और आप यहाँ पेड़ के नीचे। तो उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें जोशी को बताई। तब से भगवान गौतम बुद्ध को बुद्ध माने जाने लगा कि उसी पूर्णिमा के दिन जो 18 मई को आएगा, उसी पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का अर्थ हुआ और उन्होंने कहा कि सब कुछ हमारा है वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप सब लोग जानते हैं। तो भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर हम सब लोग चलते हुए अगर थोड़ा सा भी देश के लिए और समाज के लिए छोटी कुर्बानी दे सके और छोटी कुर्बानी में अगर देश की सेवा में अगर थोड़ा सा और लॉकडाउन रह कर करके देश की सेवा करनी अगर है तो लॉकडाउन रह कर करके देश की सेवा करना कोई बहुत बड़ा कोई काम नहीं है और कोई बहुत बड़ा समस्या का भी कारण नहीं है ये। असल में समस्या क्या है, समस्या आपके दिमाग का है कि व्यवस्था ये है कि आप पूरे दुनिया को आप भोजन देना चाहते हैं और दिमाग में अगर व्यवस्था होगी तो आपकी व्यवस्था ही तय नहीं कर पा रही है कि आप पूरे दुनिया को भोजन देना चाहते हैं कि पूरी जनसंख्या को देना चाहते हैं। और अगर अपने दिमाग को अगर शांत कर लें तो आप आप जो है अपने दुनिया को शांत कर लें तो आप जिसको भी भोजन दें वही दुनिया के अंदर समाहित है और उसी से आप संतुष्ट हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि पूरे दुनिया को आप भोजन दें, पूरे दुनिया को आप भोजन देना चाहें, इससे बेहतर है कि आपके पास जितनी सामर्थ्य है इस दुनिया में से उतने लोगों को आप भोजन पहुंचा दें और उनकी सेवा कर ले जाएं, उनके प्रति भगवान के मनुष्य के अंदर भगवान के स्वरूप देखें तो हमें लगता है कि हम सब लोग एक सुंदर संसार की रचना कर पाएंगे और सुंदर संसार की रचना करते हुए हम आज के दिन मैंने स्पेनिश फ्लू और कोरोना
दोनों के बीच में अंतर का पहले चर्चा मैंने किया था। उस चर्चा को आप इस वीडियो से, आने वाले समय में इस वीडियो से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप जानते हैं कि 9 बजे से हमारा दूसरा क्लास आज मैंने बहुत ठीक टाइम पर 8 बजे शुरू कर दिया था। और कल हम सब लोग विदेश से आने वाले जो साथी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे। आज हम सब लोगों के राष्ट्रगान के प्रथम रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर की भी जन्मशती है। उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से, उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से सशक्त नमन करते हैं। और वह आप सब लोगों से भी कि ये लगातार कल परसों और 3 दिन, शुक्र शनिचर इतवार, सिर्फ 3 दिन तक हम लोग साथ होंगे। और 3 दिन तक लगातार हम सब लोग चर्चा करेंगे। सैटरडे संडे को थोड़ी और लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संडे के बाद कुछ साथियों का अब इस संडे तक लगातार कल परसों संडे तक हम लोग साथ रहेंगे। और संत और सम्राट के बीच के कठिन अंतर्द्वंद के साथ बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गो करोना को हराना है तो मास्क फोर्स का हिस्सा बनना है। गो करोना को हराना है तो मास्क फोर्स का हिस्सा बनना है। कोरोना को हराना है तो मास्क फोर्स का हिस्सा बनना है। शरीर से शरीर की 6 फीट की दूरी को बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सैल्यूट।